कुछ आ जाओगे लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने लोग यहाँ, हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट बस लाइव कर दीजिए। जितने लड़के बीच में खड़े हैं ना, ए बैठ जाओ नीचे। और यहाँ जितने लड़के हैं, आप लोग नीचे जगह है हॉल नंबर 2 में, जस्ट इसके नीचे, वहां चले जाइए। जस्ट इसके नीचे जगह है, वहां चले जाइए। हॉल नंबर 2 जस्ट इसके नीचे है। इधर से कहीं से चला जाए, दोनों गेट खुलवा दीजिए। हॉल नंबर 2, 3, 4। आप प्रोजेक्टर के आगे खड़े नहीं होंगे लोग। जल्दी बैठिए बाबू, स्टार्ट करते हैं क्लास। बाबू जल्दी निकलो, निकलने दो उसको। बाबू नीचे शांति से पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ कहीं ऐसे पढ़ते हैं। और आप बाबू, आपको 20 बार ना समझाना पड़े। पिंटू कुमार जी जल्दी जल्दी, आप लोग भी एप्लीकेशन पे लाइव हुई है। और आप बैल सब, आपको समझ में नहीं आ रहा है, खड़े हो तो पीछे किसी को तकलीफ होगा, हमको क्या देख रहा है लोग सब, ये सब पाकिस्तानी लग रहा है सब। बाबू नई जगह है तो नीचे जाइए हॉल नंबर 2 में, उसमें नहीं मिला तो 3 में, 3 में नहीं मिला तो 4 नंबर में, 4 नंबर नहीं मिला तो घर जाएंगे। बैठो जल्दी, चला देंगे अब यहाँ से। अब हम लग जाएगा, ये लड़कियां सबको चलाएंगे तो अब हल्ला करेगी से मार दिए खान से। ये गुरका कुछ लेट से नहीं आएगी जब बाबू आप लोग। देखो बाबू, फूटल तो ना मुंडी नहीं फूटा यार। इसका मुंडी इतना नीचे कैसे लड़ गया? उसमें सर कैसे लड़ गया? चलिए ध्यान दीजिए। अब बैठ गए लोग, सब लोग स्टार्ट करें। दाढ़ी वाला तुमको यहां से भगाए तो तुम वहां खड़ा हो गया। जल्दी बैठो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। 15 मिनट लॉस हो गया ऐसे ही। एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग जल्दी जल्दी लाइव हुई है। आप लोग उसको कहीं बाहर कर देंगे। बाबू इधर देखो ना, एडजस्ट नहीं होगे तो इधर सामने आओ, हॉल नंबर 2 में जगह है। जल्दी खड़े रहोगे पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा, जल्दी निकलो। जो लड़के बीच में खड़े हो जाते हैं ना, हम फाड़ना चालू कर देंगे आपका रसीद, एटलस, जितना चीज मिला। कुछ नहीं रहेगा तो फिर तूरना चालू कर देंगे हम। ये बहुत बेचारा परेशान था। सवाना घास का मैदान, नक्शा में पढ़ाना है हमको। लड़की आए तब लौटा दीजिएगा, ठीक है? बैठ गए लोग, स्टार्ट करें। एप्लीकेशन वाले लड़के सब बेचारे परेशान है कि क्लासरूम में होता क्या है। कैमरा घुमाएंगे तो सब नक्शा की क्लास में आपको हम भाषा वगैरह के बारे में कुछ समझाए थे। कितनी भाषाएं थी? हाँ? कौन कौन? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती। बस बस बस, चलिए मेरे साथ बोलिए, ऐसे बेलगाम घोड़ा हो गया लो। पहला बोलिए, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
बोडो, डोगरी, मैथिली, इधर नेपाली को नेपाल कौन बोल रहा था? देखो भाई, जितना ये सब दिनाय खजुअट चेचक फोड़ा फुंसी बीमारी वाला है सब, ये सब पीछे बैठा करो लोग। अगवा यहाँ बैठ के उड़ीसा, उड़िया को करा उड़ीसा, असम, गुजरात। अरे भाई हम राज्य तोड़े बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं उसकी। यही होगा सीबीएसई बडोला खरगोश। सीबीएसई बडोला है। अरे तो घड़ी उड़ी देख के सब लगता है। चलिए आगे देख के हम लोग, अब हम लोग को स्टार्ट करना है जम्मू कश्मीर से। फिलहाल जो ये नक्शा है, ये नक्शा जो है 370 के हटने से पहले वाला है, ठीक है। अभी वो लद्दाख आ जाएगा, बट दोनों का जरूरत है हमको। पहले कश्मीर कैसा था, अभी कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? कश्मीर से। पूरे राज्यों को हम लोग को देखना है, 2800 राज्य को। पहले 29 थे, फिर कश्मीर को तो हटा दिया गया। कश्मीर, तेलंगाना लेके राज्य कितने थे? 29 राज्य थे। अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ के क्या कर दिया गया? केंद्र शासित हटा दिया गया। तो कितने हो जाएंगे? 28। कहां से स्टार्ट किएंगे हम लोग? जम्मू कश्मीर से। कहां से? जम्मू का। देखिए जम्मू कश्मीर बहुत पुरानी कहानी है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे जब से ससुरा हुआ है तब से यहाँ पर क्या चल रहा है? विवादें चल रहा है। अगर निकट भविष्य में इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें दुविधा होती है। यहाँ पर या डोगरा शासक वगैरह लोग का यहाँ क्या रहता था? शासक रहता था। यहाँ पर बहुत पहले अगर प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो यहाँ से ईरान में भी आक्रमण हुआ था। देखिए जम्मू कश्मीर में ईरान से भी आक्रमण हुआ था, पाकिस्तान में भी आक्रमण हुआ। उस सब अभी के वक्त में पाकिस्तान हो तो भारत में ही था यहाँ पर। फिर यहाँ पर सिखों का शासन हुआ। सिख शासक के बाद से किसने, सिखों से कौन खरीद लिया? अंग्रेजों ने खरीद लिया। अंग्रेजों ने इसे किसको बेच दिया? डोगरा शासक को बेच दिया। और यहाँ पे लास्ट में शासन किसका हुआ? डोगरा शासकों का। कहाँ का? डोगरा शासक का। तो आपसे कहेगा डोगरा शासक किस राज्य के थे? हाँ, जम्मू कश्मीर डोगरा शासक। अब डोगरा शासक में अंतिम डोगरा शासक जो थे वो थे हरि सिंह। अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह। हरि सिंह जो थे उनका जो प्रधानमंत्री था यानी वजीर, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? उसका बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला। अभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था उमर अब्दुल्ला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री था। जब बोलिए रहे तो फिर भूतपूर्व नहीं हो गया। तो वो लोग, हरि सिंह जितना सीधा थे, उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला वो उतने ज्यादा खचरा होशियार था। वो बहुत ज्यादा तामझाम वाला दिमाग लगाया था। जब भारत आजाद हो रहा था तो जम्मू कश्मीर में मिलने नहीं दिया हरि सिंह को। और बाद में जब हरि सिंह मिले भी ना तो उन्होंने कह दिया शेख अब्दुल्ला ने कि भाई हमको एक ठो अलग से इसमें अनुच्छेद चाहिए। जो अनुच्छेद उसको क्या दिया गया? 370। और उसमें लिख दिया कि भाई भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होगा। ले, उसका अपना क्या रहेगा? संविधान रहेगा। तो जो संविधान की चर्चा है उसकी चर्चा तो हम पॉलिटी के क्लास में करेंगे। अभी मेन तो हम ज्योग्राफिकली देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी दिशा में है। यहां पर अगर वास्तविक रूप से देखेंगे तो ये जो एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये इतना एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये टोटल कश्मीर का 30% एरिया है। कितना परसेंट भैया? 30% एरिया है। इसको पाकिस्तान ने कब्जा करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, पोक नहीं बोलेगा कोई, अलग अलग एब्रीविएशन है ना। 8 बजे से अमित कुमार कर रहे सर 8 बजे से बायोलॉजी के क्लास नहीं हुआ। नहीं हुआ, पटना में भी नहीं हुआ। सर्वर में थोड़ा भी जगह नहीं है। अमेजोन का सर्वर जब लेने वाले एक हफ्ते में तो उसको तब लेंगे हम। अब उसके बाद ये जो कब्जा किया 1948 में किया। कब कब्जा किया? 1948। 1947 में ही कर लिया, लेकिन 1948 तक जाते जाते मामला सेटल हो गया कि भैया हम लोग इसको कहां लेके जाएंगे? यूएनओ के मुकदमा में लेके जाएंगे। यूएनओ दुनिया का एक ऐसा चीज है जहां पर किसी चीज को ले जाइएगा तो उसको बर्बाद कर देता है। देखिए 2 चीजें बर्बाद करने के लिए फेमस है, एक बिहार का फॉर्म बीएसएससी और एक यूएनओ। अगर कोई कुंवारा लड़का बीएसएससी का फॉर्म भरेगा तो उसकी ज्वाइनिंग और उसके बेटा का छठियार हो सके तो साथ में हो जाए। अजीब हाल हो जाता है। देखते हैं 2014 की वैकेंसी को फाइनल कराते कराते इन लोग का हालत खराब हो जाता है। इन लोग को शर्म नहीं लगता है कि 14 से क्या आ गया, 21 आ गया, क्या बोलेगा आदमी लोग। तो ये यूएनओ में मुकदमा चल गया। अभी तक ये मामला क्या हुआ है? अटका हुआ है। उसके बाद ये वाला एरिया 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया।
इसे कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन, ये अक्साई चीन जो है टोटल कश्मीर का 10% एरिया है। इसे 1962 इंडो साइनो वार में किसने कब्जा कर लिया था? चाइना ने कब्जा कर लिया था। अभी हमारे पास कितना बच गया? कितना परसेंट? 60% कश्मीर बच गया। अब हमारे अपने कश्मीर में कम बवाल था पहले, अब तो 370 हटा तो थोड़ा बहुत राहत हुआ। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, पहले बाहर वालों को निपटा देते हैं। ये अक्साई चीन जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, और चाइना का कहना है कि उसके पास 5 फिंगर है। कितने हैं? 5। देखिए 5 फिंगर एंड पाम रूल एक अलग है, जो फिंगर विवाद देख रहे हैं गलवान घाटी में वो एक अलग है। वो क्या है? अलग है। देखिए ये चाइना का ये तिब्बत एरिया है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, दलाई लामा यहाँ के प्रधानमंत्री होते थे। 1959 में तिब्बत को इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और उस समय यहाँ के चाइना का जो शासक था वो माओ त्से-तुंग था। ये बहुत ही खचरा शासक था माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग जो था यहाँ पर कब्जा किया, और उसके बाद उसने कहा कि भैया ये जो ये तिब्बत है, तिब्बत क्या है? ये फिंगर है। तिब्बत क्या है? फिंगर है, सॉरी हथेली है। अभी इसकी 5 क्या है? उंगलियां। 5 उंगलियां हैं, जिसमें एक उंगली किसको ले गया? लद्दाख। किसे? लद्दाख। दूसरा कहता है नेपाल को। नेपाल को भी समझ में नहीं रहा, उनको भी। सिक्किम को, भूटान को, अरुणाचल प्रदेश को। कहता है कि सब इस तिब्बत की उंगली है। 1 2 3 4 5 टोटल कहता है कि भाई तिब्बत क्या है? हथेली है। तिब्बत क्या है? हथेली है। और बाकी ये लोग क्या है? उंगलियां हैं। क्या है? उंगली है। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है गलवान घाटी में, जो फिंगर 1 से फिंगर 8, वो कंप्लीट अलग है। वो दोनों के नाम एक हो सकते हैं, बट वो फिंगर से मतलब नहीं। वो पूरे लद्दाख को क्या कहता है? तिब्बत की हथेली की ये लोग क्या है? उंगली है। इसी के तहत उसने नेपाल के भी कुछ गांव को कब्जा कर लिया। अब वहां के जो ओली साहब है करेंगे ना कब्जा नहीं हुआ। सिक्किम को भी कब्जा करने के फेर में था तो भारत में मिल गया। भूटान में भी देखते हैं घुसते रहता है वहां पर। वहां के जीव मंडल रिजर्व को कह रहा है, सार्कटिक जीव मंडल रिजर्व को, कि मेरा है। वहां के वो उसने वो जगह 2017 में वहां पे घुस गया तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मतलब मेरा है। तो ये चाइना की दमनकारी नीति रही है। इसके तहत उसने किसको कब्जा कर लिया? गलवान में, सॉरी ये अक्साई चीन। लेकिन अक्साई चीन जो है वो पूरा लद्दाख नहीं है। वो कहता है कि पूरा लद्दाख मेरा है। चाइना क्या कहता है? पूरा लद्दाख मेरा है, क्योंकि हथेली उनके बाप की है। अब इसमें क्या किया वो, और इसमें घुस गया अंदर। इसके अंदर वो क्या किया? और एंट्री मार दिया। और यहां पे एक झील है जिसका नाम है पैंगसो झील। क्या नाम है? पैंगसो ले। पैंगसो झील पे बड़ी अच्छी शूटिंग हुई है। किस मूवी की? 3 इडियट। रैंचो उधर जाके स्कूल खोलने रहता है अपना। उसी एरिया में घुस गया, कह रहा है कि अब ये भी मेरा है। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब ये पहाड़ की हाइट ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको फिंगर कहा जाता है। ऐसे ऐसे 8 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां? 8। अब जैसे यहाँ पे वो 8 पहाड़ियां, उसको हम बड़ा करके बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8। भारत 4 तक आता था। भारत कहां तक आता था? 4 तक। और 8 तक पेट्रोलिंग कर लेता था वहां तक। अब चाइना यहां घुस गया, कह रहा कि नहीं आप यहीं तक रह सकते हैं। जबरदस्ती है उसका नौटंकी, क्योंकि चाइना को पता है कि हमारे देश की जो मीडिया है या फिर हमारे देश में है ना, ये राष्ट्रीय मुद्दा या राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे देश में, हिंदुस्तान में तब होती है जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है। तो उससे पहले किसी को खास ध्यान नहीं रहता। आज भी हमारे रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से 10 गुना से कम है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हम लोग का रक्षा बजट जो आता है ना, उसमें से आधा तो चल जाता है पेंशन और सैलरी देने में, जिस वजह से चाइना इस वर्ष से घुसना चाहता है। हालांकि हम लोग की भी अब विदेश नीति पहले की तरह लचर नहीं रह गई है। अब हम लोग भी क्या हो चुके हैं? सुदृढ़ हो चुके हैं। और आप लोग इस देश के भविष्य हैं। आप लोग जैसा कभी गर्म खून वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो चाइना कहेगा कि तिब्बत हथेली है, ये उंगली है। कहीं से कोनो बिहारी मनबड़ बढ़ गया तो हथेली तूर देगा, कहीं जय ससुर, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तोरा तिब्बते ना है। तो ये थोड़ा गर्म खून वाला चाहिए। लेकिन इसीलिए देखते हैं ना, संविधान में जितना बड़ा बड़ा पद है सब पे लिखा है 35 साल। जानता है कि इधर न चिड़िया हो जाएगा सर, ना बाढ़ में भी लो डिसीजन मार पहले यार, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो आप ये लद्दाख, ये अक्साई चीन वाला मुद्दा समझ गए। चाइना की नीति क्या है? देखिए ध्यान से, आप चाइना की नीति को अपने जीवन में भी चाहेंगे तो आजमा लेंगे, लेकिन गाली सुनेंगे इसके सिवा कुछ नहीं होगा। चाइना का कहना है कि अगर आप किसी से पैसा लूटना चाहते हैं तो लूटने के बाद, पैसा लूटने के बाद भागिए नहीं, और लूटने का प्लान बना लीजिए। तो वो जो पैसा लुटा चुका है ना,
अब वो उससे आपसे मांगेगा नहीं, बल्कि नया लुटाने से बचेगा। जैसे मान के चलिए कि हम किसी से 100 रुपया ले लिए, ठीक है, और उसको लौटाना है, तो हमारे पास एक रास्ता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, एक टाइम के अंदर, कि भाई हम जब वादा किए थे ये लीजिए, हमने आपके पैसे को लौटा दिया। लेकिन चाइना की नीति के हिसाब से हम 100 रुपया लिए हैं, अब जब जब वो मिलेगा ना, उससे कहेंगे हमारा 1000 रुपया लौटाओ। अरे भाई साहब, हम खुद उसका 100 रुपया लेके रखे हैं और उसको कहेंगे हमारा 1000 लौटाओ, तो कहेगा कैसे 1000, करे लौटाओ, हमारा पैसा लौटाओ, पैसा लौटाओ। यानी चाइना मेन इस पे अटका देता है लोगों को कि हमारा लौटाओ, हमारा लौटाओ। अब लो पंचायत बैठेगी तो पंचायत में ये होगा कि भैया, तब क्या करेगा चाइना, यहाँ पंचायत में कहेगा ठीक है जाओ मत लौटाओ मेरा 1000, राजा हो जाओगे ना 1000 से, ले जाओ। 100 रुपये पे तो बातें ना हो रहा है। और ये भारत के नीति निदेशकों को आज तक ये समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देता है, मतलब इस सब में, कि भाई चीन की नीति ये है, चीन ने ऑलरेडी हमारे अक्साई चीन को कब्जा कर लिया है। ये अक्साई चीन चाइना के लिए 100 रुपया है, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि मेरा है। अरे बकलोलवा, वो 1000 रुपया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। सब पंचायत इस पर हो रही है। भारत को भी इससे करना चाहिए कि एक काम कर, हमको ना अरुणाचल प्रदेश से दिक्कत है, ना ही हमको अक्साई चीन से दिक्कत है। तिब्बत तो तुम्हारा है ये नहीं है ससुरात में, तिब्बत को तो तुमने कब्जा किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग से, विदेश मंत्री लोग से चाइना में जाके ये बात नहीं निकलती है, बीजिंग अच्छा है, शंघाई अच्छा है, गोली मारो, हमारा भारत जैसा है, हमारा अपना, हमारे लिए यही स्वर्ग है। किस मुंह से निकल जाता है कि आपका बीजिंग अच्छा है? यहाँ पे किस मुंह से वहां जाके साइन कर देते हैं कि वन चाइना पॉलिसी, मतलब चाइना का, अखंड चाइना उसका है। आप ये लिखवाना भूल जाते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप चाइना के प्रधानमंत्री हैं। आप तभी आइएगा जब आप हमारा ये लिख दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश लद्दाख मेरा है, नहीं तो आप मत आइए, कम खाएंगे हम। अरे जब जब दुनिया में कहीं पे भी साइंस डेवलप नहीं था, बहुत पीछे थे, तब भी हमारी सिंधु सभ्यता बहुत अच्छे से फल फूल रही थी, नहीं फल फूल रही थी। हम लोग कम खाएंगे भैया, लेकिन दूसरे को देखने वाले नहीं है। जितना दिए हैं भैया उतने में संतोष है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन ये हम लोग को एग्रेसिव होना चाहिए। एप्लीकेशन वाला समझ रहा है सब, यो फड़फड़ाता है सब एप्लीकेशन में। आप लोग, हमको क्या सोचा, हम समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लोग से बर्दाश्त होता ही बात। खुद हमारे प्रधानमंत्री को ये पर्सनली समझाना पड़ेगा कि भाई वो अरुणाचल प्रदेश का बवाले नहीं है। हम समझाएं, भगा देंगे हमरा। चलिए आप लोग समझाइए, आप आगे जाके ब्यूरोक्रेट बनिए, अच्छी नौकरी लीजिए, IAS IPS बनिए, आप जाके एक बड़े पद पर समझाइए। देश को चलाने की जो नीति होती है वो तत्काल नहीं होती है, ये धीरे धीरे नीति होती है। मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं रहता है कि हमें बहुत टीचिंग का कुछ खास शौक नहीं, हम हकीकत बताते हैं। हमारा बस ये है कि हम एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं जो हथियार से नहीं दिमाग से लड़ेगी। और हथियार का जमाना पीछे हो गया यार, बहुत हथियार बच्चों का चीज है। परमाणु बम बच्चों का चीज है। बताते हैं आपको, 2 परमाणु बम गिरा, हिरोशिमा आज भी चल रहा है, नागासाकी आज भी चल रहा है। पूरी दुनिया में जितना कोरोना वायरस फैला है ना, उसको अगर एक जगह लाएंगे तो केवल 1 चम्मच होगा, केवल 1 चम्मच तबाह कर दिया वहां। तो आप हमारी फौज का हिस्सा है, आपको एकदम माइंड गेम लगा के रखना। लेकिन चाइना भी कम नहीं है, वो हमारे यहाँ इंटरनेट के मामले में घुस गया है। आप खुद जरा सोच के देखिए ना, यूट्यूब पर चाइना के वही वीडियो आते हैं जो वो चाइना डालना चाहता है, लेकिन खुद चाइना के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से माइंड गेम को कंट्रोल करके रखा है। हमारा तो सपना तब टूट गया जब हमको इंटरव्यू, एनडीए के बाद एक एग्जाम होता है ना, SSB इंटरव्यू, हमारा हाथे टेढ़ा है, देख लीजिए। हम फौज में जाना चाहते थे, इसीलिए NCC किए, हथियार से लड़ना चाहते थे, हमारा हाथ टेढ़ा है, नहीं हो सका। कोई बात नहीं, अब दिमाग से लड़ेंगे। और ये उनको एक बात ही सबक सिखाना पड़ेगा कि, और ये बात हम बताते हैं ना कि आज नहीं तो कल ससुरा उससे तो निकलबे करेगा। ये जो तिब्बत है ना, एक दिन यहाँ बगावत जरूर आएगी यहाँ पे। तो आप अक्साई चीन का मामला समझ गए। चीन अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं क्या कहता है कि ये हमारा दक्षिणी तिब्बत है। मतलब साले तिब्बत तो तुम्हारा खुद का नहीं है। अगर कोई कुंवारा आदमी कहे कि ये मेरी साली है, अरे साले तुम्हारी बीवी कहाँ है जो तुम्हारी साली है? यार हरामीपन की भी एक सीमा होती है, इतना दोगला तो हमारे यहाँ कुत्ता भी नहीं होता है।
यार तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं, तू अरुणाचल प्रदेश को कहता है। लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि दुश्मन के दिमाग को समझना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश लेना चाइना की कोई इच्छा ही नहीं है, वो हमें फंसाना चाह रहा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं पीओके पर। एक बारे में बतियाना मतलब सब हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन दे दिया है सब, पाकिस्तान वाला सब बोला ऐसा कि पाकिस्तान के बारे में और बोलिएगा तो 1 हफ्ता के लिए आपको यूट्यूब पर बैन कर दिया जाएगा, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, स्ट्राइक भेजा है सब। अरे दिखाएं कौन चीज आप, हमारे पास तो स्ट्राइक आता रहता है ना, नियम कानून, उसको कम्युनिटी गाइडलाइन बोला जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यूट्यूब का लोग यहाँ से क्या पढ़ के दिखा है, योर कंटेंट वायलेट यूट्यूब्स कम्युनिटी गाइडलाइन एंड हैज बीन रिमूव्ड। Hi Khan GS Research Center, our team has reviewed your content and unfortunately we think it violate our hate speech policy। मतलब हमने नफरत फैलाया है पाकिस्तान के खिलाफ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको कह रहा है। It will violate our, we have removed the following content। वीडियो का नाम था सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ऑफ ईरान ऑन पाकिस्तान। अभी जो हुआ था, इमरान खान को नचनिया बना दिए थे, स्ट्राइक दे दिया, हम गलत किए थे, हमारे पे स्ट्राइक दे दिया वहां पे। कोई बात नहीं, 1 हफ्ता के लिए ना, कोई बात, 1 हफ्ता के लिए, फिर कोई बात नहीं, हमारी फौज लड़ी, आप लोग है ना हमारे लिए एकदम। मान के चलिए स्ट्राइक आ जाएगा, दूसरा चैनल बनेगा, लेकिन हम तो ना छोड़ने वाले हैं अपने चाचा जी को, चाचा जी को हम ना छोड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग किधर पे, अक्साई चीन पे। किस पे? अक्साई चीन। अक्साई चीन तो समझ में आ गया। अब आप देखिए, भारत में बार बार ये मुद्दा उठते रहता है कि अक्साई चीन को वापस लाओ। चाइना की नीति आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, वो जानबूझ के आगे बढ़ता है कि इस पर बात मत करो, इस पर बात मत करो। हमें उसका दिक्कतें नहीं रखना चाहिए, हम लोग को इधर से घुस जाना चाहिए कहीं एरिया में, कोई दिक्कत। तुम वापस जाओ गलवान से, हम यहां से चल जाएंगे, मत जाओ वहां, हम यहां टेंट लगा देंगे, क्या दिक्कत है। आप खुद से सोचिए ना, तिब्बत का एक छोटा सा एरिया कब्जा करके वहां रेलवे की वैकेंसी निकाल दीजिए, कुल बिहारी भर जाएगा, ना भर जाएगा। और भाई साहब, ये बिहारी जहां गया ना, तो उसको घर द्वार देने की कोई जरूरत ना है, वो एगो रस्सी बांधेगा और में तिरपाल बना के टेंट बना देगा, और धीरे धीरे होके झोपड़ी पलानी, फिर 3 मंजिला घर बना दे। कब्जियाने में तो कोई यहां से सीखे। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं सन घर मिलेगा जिस घर का के पास रसीद और जमीन के कागज बैनामा नहीं है, 3 तल्ला बनल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा एरिया, पीओके। कौन सा? पीओके। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान को इसने कब्जा कर लिया। हमारी 2 गलतियां थी। सबसे पहली गलती नेहरू जी की, नेहरू की नीतियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, ठीक है। किसकी नीतियां? नेहरू। उनकी नीतियां काफी सॉफ्ट थी शुरुआत को लेकर, कुछ हद तक वो उस समय की एस्पेक्ट से सही भी थी और बहुत हद तक गलत भी थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं थी, ये हकीकत है। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी फौज नहीं थी। पाकिस्तान ने क्या किया, यहां सबसे बड़ा गलती राजा हरि सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों ने खुला छोड़ दिया कि भाई जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान मिल जाओ, जिनको हिंदुस्तान में मिलना है हिंदुस्तान में मिल जाओ, जिसको अलग रहना अलग रह जाओ। इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दिया गया। सरदार पटेल थूर थार के सबको मिला लिए, जो प्यार से माना प्यार से मान गए। जैसे मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराने ने कहा कि हम एक ही शर्त पे मिलेंगे, हमारा राजसार बरकरार रहना चाहिए, हमारी हवेली बरकरार रहनी चाहिए। आज भी देखिए ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जी का हवेली है, हवेली है ना, राजा है। तो भारत में मिले थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐतराज है नहीं। हमें इस बात के लिए कहा था कि भैया तुम जैसे भी रहो भारत में मिलो। राजस्थान में भी आज भी राजा महाराजा लोग की हवेलियां हैं, जैसे मिलो। हैदराबाद वाला कूद रहा था कि हमरा है। सरदार पटेल फौज लगा के थूर दिए, नाम रख के पुलिस की वर्दी में फौज भेज दिए थे, ऑपरेशन पोलो। उसको लगा कि हैदराबाद पुलिस है, इनकाउंटर करेगी, सोचा तोप लेके गया था, सब थूर के चला है। निजाम चल गए, निजामुद्दीन औलिया तो राजस्थान में, उधर दिल्ली में है यार। निजाम उल मुल्क हैदराबाद में, ये कहां से कहां लेके आ रहा है। तो सरदार पटेल ने बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर लिया, मिला लिया। किसको? राज्यों को। लेकिन मामला अटक गया कहां? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, आपको बताएं। उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसकी मेंटेलिटी क्या थी? हरि सिंह अपना एक अलग देश बना लेंगे, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ये हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, अलग देश बना लेंगे। हरि सिंह को बाद में टपका दिया जाएगा, राजा कौन बन जाएंगे? शेख अब्दुल्ला।
हुआ भी वही था, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, और शायद 370 नहीं रहता तो ये अब्दुल्ला चलता। समझ में आ गया? तो गड़बड़। तो हरि सिंह ने कह दिया नहीं हम अलग देश बनेंगे, बस इसी का फायदा उठा लिया। क्या चीज? पाकिस्तान में। यहां से उसने लुंगी पहन के आतंकवादियों को घुसा दिया। ये आतंकवादी घुस गए सब कहां पे? जम्मू कश्मीर में। और काटाकुटी जब चालू किए ना तो हरि सिंह की आधी फौज मारा गई। तब वो दौड़े दौड़े दिल्ली संदेश भिजवाए, हम थुरा रहे हैं, हमको बचाइए। तो नेहरू कहेंगे हाँ हाँ हम अपनी फौज भेजेंगे, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में यहाँ फौज भेज दिया गया। यहाँ पर वहां फौज चली गई। सरदार पटेल ने रोक दिया फौज को, कहा के नेहरू जी फौज भेजते हैं वहां। ओकरा पूछिए वो हरि सिंह से, मिलेगा तो ठीक है ना तो मर ससुरा तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया? भारत से विलय पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। उन्होंने क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब उन्होंने अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर लिया? हस्ताक्षर कर लिया। तब हमारे साथ यहां से फौज गई। और जब फौज यहां से पहुंची ना, तो जैसे भारतीय फौज वहां पहुंची 1947 में, तब से लेके आज तक वही हमारा बॉर्डर है। यानी जब हमारी फौज नहीं थी तो ये कश्मीर के आतंकवादी सब भाड़ा के बहुत अंदर तक घुस गए थे। जैसे यहां हमारी फौज पहुंची, इंडियन आर्मी वहीं पे बॉर्डर पहुंच गया। भाई साहब 2 महीना और पहले भेज देते तो हो सकता था कि भारत का बॉर्डर यहां से शुरू हो। हाँ? तो कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सुनो ना वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, ये वक्त सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। इसलिए वक्त के हिसाब से नहीं चलिए, अपने हिसाब से किसी चीज को सेटल कीजिए। उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम लोग उसको, अब नेहरू जी यहां से शांत नहीं हुए, वो लेके चल गए यूएनओ में। अब उनकी क्या बताएं, यूएनओ की गठन 1945 में हुआ था, मुकदमा ठोक के चल गए। 1947-48 वाला जो विवाद हुआ था ठोक दिए। उनको लगा कि नया नया चीज है, शायद मामला सुलझा दे। आज ना हम लोग बड़ी आराम से कह सकते, इतिहास की गलतियों को आप आराम से गिनवा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम और आप और हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन सी गलती कर रहे हैं, शायद इसे गिनवाना बहुत मुश्किल हो। आज हम आराम से कह सकते हैं नेहरू ने ये गलती किया, ये किया, लेकिन आज आप ये नहीं कह सकते मोदी जी क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उस समय उनको लगा था कि ये तो नया नया यूएनओ का गठन हुआ है, शायद मामला सुलझा देगा। मामला सुलझा ही नहीं, और क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड होते चला गया। अब उसके बाद क्या बन गया? हरि सिंह किसके इशारे पे काम कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला के। शेख अब्दुल्ला ने 370 को जोड़वा दिया। धीरे 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 पूरा कश्मीर का सिनेरियो ही क्या हो गया? चेंज हो गया। अब पिछले साल क्या होगा भाई? 2019 में 370 हटा, आने वाले 10 से 15 साल में कश्मीर भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा बदल जाता। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। उनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले हो गई थी। भारत में पहला चुनाव 1951 में हुआ था, चुनाव चला था 1952 तक। अब भाई ईवीएम नहीं था, धड़ाक से खत्म। अब 50 में उनकी मृत्यु हो गई, उस चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहना मान के चलिए कि भाई सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते थे, भाई वो बस एक कल्पना भर रह सकती, क्योंकि उनकी आकस्मिक क्या हो गई थी? मृत्यु हो चुकी थी चुनाव से पहले ही। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब पाकिस्तान ने किसको कब्जा कर लिया? पीओके को। अब ये मामला कहां अटका हुआ है? यूएनओ में। पाकिस्तान को इस बात का बहुत बेहतरीन ढंग से डर था कि भारत आज नहीं तो कल उससे उसका पीओके छीन लेगा। उसका पीओके कौन सा? हमारा अपना पीओके है। तो उसने इस एरिया को किसको दे दिया? अमेरिका को भाड़ा पे दे दिया। बीच में एक बंदर, एक ठो हवाई जहाज का अड्डा है, गिलगिट बंदरगाह। कौन सा? गिलगिट बंदरगाह नहीं जी, गिलगिट एयरपोर्ट। कौन सा? एयरपोर्ट। यहां दे दिया। अब यहां पर अमेरिका ले क्यों लिया? तो देखिए, अमेरिका को पता था कि शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत रूस के फेवर में था, और अमेरिका और रूस में हमेशा क्या चलती है? दुश्मनी। इसलिए वो यहां आके वायुसेना का अड्डा ले लिया कि यहां से वो चीन पे नजर रख लेगा, भारत पे रख लेगा, और यहीं से रूस पे रख लेगा, और यहां से पाकिस्तान को अपनी रखेल बना लेगा यहां से। तो इसलिए उसने क्या कर लिया? वहां पर गिलगिट एयरपोर्ट को ले लिया। लेकिन अमेरिका भाई साहब किसी का नहीं है। इनफैक्ट रियलिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन को तो गोली मारिए। हम आपको भी बताते हैं, बड़े लोग जो होते हैं लोग, उनकी ना परमानेंट किसी से दुश्मनी होती है, ना परमानेंट किसी से दोस्ती होती है। ये बड़े लोगों की सबसे बड़ी खराबी। समझा गया? और ये चीज सबसे ज्यादा राजनीति में देखने को मिलती है। राजनीति में एक ही चीज निश्चित है कि यहां कुछ भी निश्चित नहीं है। समझ, यही एक चीज निश्चित है।
आज नेता जिस पार्टी में है कल वो किस पार्टी में रहेगा ये निश्चित नहीं है। यहां कुछ भी निश्चित नहीं है, यही इस चीज का सबसे बड़ा निश्चित सत्य है। तो यहां अमेरिका क्या करने लगा, उसको डर दिखाने लगा पाकिस्तान को। जब से ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया 2 मई 2011 को, एबटाबाद में यहीं से मारा गया पाकिस्तान में। तो इस ससुरा पाकिस्तानी अपने को ढेर होशियार समझता है, अगल बगल का एरिया चाइना को दे दिया। मतलब यार एक आदमी के 2 पति कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत इस बात का नहीं है कि 2 पति रहने से दिक्कत है, दिक्कत यह है कि बच्चा होगा तो कंफ्यूजन में रहेगा बाप कौन है। अगर किसी की 2 पत्नी है तो कोई इस बात की नहीं है कि भैया उसका जो बच्चा होगा तो पता चल जाएगी कि बापवा तो यही है और जिसके पेट से पैदा हुआ है उसकी माँ है। लेकिन एक का 2 पति ससुरा हमको पता नहीं चल पा रहा है। अब चाइना ने क्या किया, यहां पर टॉर्चर करना चालू किया और पाकिस्तान को इतना कर्जा दे दिया है कि पाकिस्तान अपना पूरा देश बेच देगा तो चाइना का कर्जा नहीं चुका पाएगा। इसलिए अब चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को, रखेल शब्द उसके लिए गलत नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। इसीलिए ससुरा हमारा पे कम्युनिटी स्ट्राइक भिजवा दिया है। 1 हफ्ता बस बर्दाश्त कर रहे हैं, आराम से बोलना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब पीओके का हम लोग अंदर से एरिया देखते हैं। पीओके ये सब मेन सोन्स में आता है जी। आप लोग के बीपीएससी मेन सोन्स लिखिएगा ना ज्योग्राफी, इसमें 370 हटेगा ना तो सीधे लिख दीजिएगा 2019 में 370 हट गया, फाड़ के फेंक देगा, कॉपी हटाएगा। ये कलर का लायक है, बन गया अधिकारी बनने के लिए। आपको पूरा शुरू से समझाना पड़ेगा क्या क्या सिचुएशन थे। अभी तो हम इंडिया वाले एरिया में एंट्री नहीं मारे, अभी तो बार घूम रहे हैं। अभी लद्दाख जम्मू कश्मीर तो अभी अंदर है। पीओके का जो एरिया है, ये बाहर का एरिया, ये कहलाता है गिलगिट। ये क्या कहलाता है? गिलगिट। सबसे बाहर का एरिया गिलगिट। और इस साइड का एरिया कहलाता है बाल्टिस्तान। क्या कहलाता है? बाल्टिस्तान। क्या कहलाएगा? देखो एक और होशियार निकला, संजीव सिंह। सर उससे अच्छा तो भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। भैया हमारे सुभाष चंद्र बोस आदरणीय बहुत बेहतरीन थे, उनका कोई जवाब नहीं। बट 1945 जहाज दुर्घटना में उनकी शहादत हो गई थी और देश आजाद हुआ है 47 में। मतलब हाँ, कौन सा जवाब दे हमको समझ में नहीं आता। ये कौन सा जगह है? गिलगिट। और ये कौन सा है? बाल्टिस्तान। और ये जगह है आजाद कश्मीर। क्या है? आजाद कश्मीर। तो पीओके तू इधर ध्यान दिया कर। शकल तोरा इमरान खान की तरह मिल रहा है। ये सब अपना शकल नहीं देखता, सब हम कैसे अगुआ भाग जाएगा देख के, सब उल्टा इधर उधर देखते रहता है। इधर ध्यान से देख। ये जगह कौन सा हो गया? गिलगिट। ये बाल्टिस्तान, ये आजाद कश्मीर। पाकिस्तान ने जिस पीओके को कब्जा किया उसको 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। और इन तीनों की एक संयुक्त राजधानी बना दिया। हालांकि ये जो भाग है ये तो टोटल पीओके कहलाता है, ज्योग्राफिकली थोड़ा सा अलग है। ये कुछ ज्यादा पहाड़ वाला एरिया, ये थोड़ा कम है। इसकी इन तीनों की साझी राजधानी है मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फर। जिस तरह से हिंदुस्तान में सबसे फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज होता है आईआईटी, डॉक्टरी के लिए एम्स, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम, आतंकवादी के लिए मुजफ्फराबाद, बेस्ट सीईओ निकलते हैं। भारत के सीईओ सुंदर पिचाई, सत्यम नडेला भारत के ही तो रहने वाले थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन लोग तो संभाल रहे हैं ना। ये एक से एक बेहतरीन सीईओ निकले हैं। पाकिस्तान से भी सीईओ निकलते हैं, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद। एक निहत्ते को पकड़ के पीछे से गोली मार के अल्लाह अकबर चिल्लाएगा। यार भगवान भी सोचता होगा साले मार रहा है तो हमारा नाम क्या ले रहा है। मान के चलो कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कर खान सर की जय, खान सर की। अरे यार फंसेंगे हम ना। तो ये अनपढ़ आतंकवादी सब किसको फंसाता है? सब भगवान को फंसा, अल्लाह को फंसा के चल जाता है। अरे मार रहा है तेरा अपना दुश्मनी है, तू वहीं तक रखना, उसको क्या बदनाम कर रहा है। ये सबको कौन कॉलेज में पढ़ता है सब, और कौन सा नशा करता है सब समझे में नहीं आता। ये जगह कौन सा भैया? मुजफ्फराबाद।
पूरी दुनिया का बेस्ट आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फर। अगला सर्जिकल स्ट्राइक यही होने वाला है, ठीक है। और ये हम खुल के इसलिए बोल सकते हैं कि पाकिस्तान सावधान हो जाएगा। अरे नहीं हो सकता भाई। आप बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल उनको कटना है। हो सकता है इस बकरीद नहीं, अगला बकरीद कटबे करेंगे आप यहाँ पर, समझ आएगी नहीं, लेकिन यहाँ होगा और जरूरी भी है यहाँ। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते। देखिए पाकिस्तान ससुरा को हमको दुश्मनी इस बात से नहीं है। पाकिस्तान ने दो देश की लड़ाई को दो धर्म की लड़ाई बना दिया। हमको तकलीफ इस बात का है, लड़ाई से तो हम कभी पीछे ही नहीं हटे। जिस समय हथियारों की खोज नहीं हुई थी उस समय हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत लड़ के दिखाया है। इसने देश की लड़ाई को धर्म की लड़ाई कैसे बना दिया तुमने यहाँ पर? और ऐसा इन पाकिस्तानियों ने कांड किया, ऐसा पाकिस्तानियों ने कांड किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बस आपके नाम के आगे लग जाएगा कि आप पाकिस्तानी है ना, तो कपड़ा उतार के चेकिंग करता है। भयानक। और शाहरुख खान भी इसी चक्कर में पकड़ा गया था। उसके नाम में आया था शाहरुख खान और उसको लगा इमरान खान। कभी गलती हो जाता है। शाहरुख खान का आधा घंटा तक चेक किया था सब अमेरिका के एयरपोर्ट पे। बाद में कहा कि भैया हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंडियन। कहा ओहो जो। तो ये हमारी संस्कृति है। पूरी दुनिया में हम जाएंगे तो विश्व गुरु के नजर से हमें देखा जाएगा, एक सभ्य व्यक्ति के नजर से देखा जाएगा। और ये पाकिस्तानी जो आतंकवाद फैलाते फिर रहे, कहीं भी जाएंगे ये कुछ भी कर ले, इन्हें शक के नजर से ही देखा जाएगा कि साला आतंकवादी हो गया। कहा जाता है लम्हों में खता की थी और सदियों में सजा पाई। थोड़ी सी गलती कीजिएगा ना, सदियों में क्या पाएंगे? सजा पाने लगे। यही हो रहा है, पाओ तुम सब, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब पाकिस्तान को देखिए कितना बेहतरीन कर्ज चुकाने में आगे है। बाल्टिस्तान देखो भैया, हमारे मुंह से गाड़ी उरी निकल जाएगा। लोग कंट्रोल करते हैं, क्लास में पढ़ाना पड़ता है ना, बहुत कंट्रोल रख के बोलना पड़ता है। देखो ये बाल्टिस्तान है ना, बाल्टिस्तान, इसके पास का एक एरिया था सक्सक्राम घाटी। क्या नाम था? सक्सक्राम घाटी। सक्सक्राम घाटी जो था, सक्सक्राम वैली, इसको इसने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। क्या कर दिया? गिफ्ट में दे दिया। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं? गिफ्ट में दे दिया। भाई हर लड़की बॉयफ्रेंड को देती है खाना वाना बना के, कुछ तो उसको कुछ दे दिया, ले जाओ गिफ्ट। अरे तू नहीं, इसको इतना डर है कि हमारा पीओके बच जाए कि एयरपोर्ट दे दिया अमेरिका को, जमीन दे दिया किसको? चाइना को। इसके बादों एक डर खत्म नहीं हुआ। चाइना से कहा एगो सड़क बना लीजिए CPEC, कि भाई साहब जब हम पिटाएंगे तो ये लोग अपना एयरपोर्ट, अपना जमीन, अपना सड़क बचाने के लिए आएंगे भारत में। अरे भाई साहब जब भारत थूरता है ना, कोई बचाने नहीं आता है। 1971 में बांग्लादेश को देख लीजिए, अमेरिका का 7वां बेड़ा रखले रह गया यहाँ पर। और उस वक्त तो हमारे पास परमाणु बम भी नहीं था, आज हमारे पास परमाणु बम भी है। पाकिस्तान कहता है कि हम आसाम तक मार सकते हैं। भैया हमारे और आप में एक फर्क है, आप मारने से पहले बताते हैं, हम मारने के बाद इंतजार करते हैं कि आप कंफर्म कीजिए कि पिटा गए हैं। थोड़ा सा क्या है अंतर है यहाँ पे। तो ये कौन सा जगह हो गया भैया? पीओके। कौन सा? पीओके। पूरी कहानी समझ में आ गया। पीओके पूरी तरह से पहाड़ का एरिया है, पूरी तरह से क्या है? पहाड़ी एरिया। बस स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है सैन्य रूप से, स्ट्रेटेजिकली वो काफी महत्वपूर्ण जगह है पीओके। इसलिए पाकिस्तान वहां चलता रहता है। दो देश ऐसे हैं जहां पर सेना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है, सेना जो बहुत ज्यादा वैल्यू निभा देती है लोकतंत्र में भी। एक म्यांमार, देखिए सेना उलाट दिया आंग सान सू की को, बेचारी चल गई, वहां जेल में डाल दिया वहां पे। हालांकि आंग सान सू की हमारे लिए सही थी। और पाकिस्तान, यहाँ के जनरल, यहाँ के सेना वाले प्रधानमंत्री को झाड़ देता है। जरा बैठिए पगला कहीं के। आप बिलीव नहीं कीजिएगा सेना कितनी बेवकूफ है पाकिस्तान की, कि इमरान खान नवाज शरीफ जब 1999 में प्रधानमंत्री थे ना, तो उनको घुमाने लाया था सब कारगिल में। चलिए घुमा देते हैं। अरे बोका कहीं का, भारत बम्बार्डमेंट कर रहा है कारगिल में और वहां घुमाने ले गया था। मतलब क्या चाहता था कि हमारा प्रधानमंत्री मारा जाए। यार किस तरह की फौज है। आप हमें कारगिल पे एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने उस पायलट का नाम भी बताया है, उस जहाज का भी नाम बताया, जिस जहाज के पायलट ने नवाज शरीफ को मिसाइल लॉक कर लिया था और पीछे सीनियर पायलट से बोल रहा था कि मार दे का।
तो पीछे वाला सीनियर पायलट कहा कि ना ना छोड़ दो छोड़ दो, हम लोग नदी इस पार है, मतलब पाकिस्तान में घूम रहे हैं, और लुंगी पहन ले, लग रहा है सिविलियन है कौन, छोड़ दो छोड़ दो। चल आया, बाद में पता चला जिस जगह पे मिसाइल लॉक हुआ था ना, नवाज शरीफ बैठल था, चिथड़ा उड़ गया रहता बेचारा का। लेकिन देखिए, हम मारे ना मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को उठा के जेल डाल दिया और कहा कि हम यहाँ के राष्ट्रपति। तो भैया जब तुम खुद अपने देश के नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाओगे। इस जरा पीओके की कहानी, पीओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संस्क्राम घाटी था किसका? हाँ, किसका? स्टार्टिंग में इंडिया का। कब्जा किसने किया? गिफ्ट किसको दिया? पीओके का बोल रहा है एप्लीकेशन वाला। रे बेला, कहीं कोई भारत का था, समझ में गया? बाद में उसने किसका ले लिया? पाकिस्तान ने। किसको दे दिया? संस्क्राम घाटी। अब ये कौन सी सड़क आ रही है? सीपीईसी। कौन सी सड़क? अब हम लोग इंडिया वाले कश्मीर में एंट्री करते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वर्ल्ड मैप में इसको पढ़ाएंगे सीपीईसी को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसने कहा पाकिस्तान से कि आप $85 बिलियन कर्जा ले लीजिए, इस सड़क के चारों ओर 11,000 फैक्ट्री खुलेंगी। सड़क के चारों ओर क्या खुलेंगी? 11,000 फैक्ट्री। विदेशों से लोग फैक्ट्री खोलने आएंगे। मरना है लोगों को। हाँ, हद है भाई साहब। भाई पाकिस्तान के लोग कब किस चीज का विरोध करेंगे पता ही नहीं चला। फ्रांस में एक ठो मैगजीन के वजह से, चार्ली हेब्डो के वजह से, वहां किसी टीचर का गला काट दिया गया, और पाकिस्तान ने कह दिया कि फ्रांस ने ऐसा कैसे कर दिया। वहां पर फ्रांस ने कैसे किया? हम अपना राजदूत फ्रांस से वापस बुला लेंगे। पता चला वहां राजदूते नहीं है। कौन नशा में रहता है ऐसे समझ में नहीं आता। बताओ यार, जिस देश के संसद को यह पता ही नहीं है कि फ्रांस में मेरा राजदूत नहीं है, इसका मतलब आप किस तरह से किसी इंटरनेशनल रिलेशन को निभाते होंगे। आप क्या जान रहे भाई? प्रस्ताव से पहले पता होना चाहिए ना कि कौन से प्रस्ताव को ला रहे हैं। अब ये हम आते हैं अपने किस में? इंडिया में। अपने वाला इंडिया में, हम लोग का जो इंडिया है ये वाला, हमारा जो अभी वर्तमान में जो हमारे पास है, उस एरिया में ये जो जगह आता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं कश्मीर। ये जो एरिया है इसे कहते हैं जम्मू, और ये है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। देखिए, लद्दाख की अपनी एक समस्या, यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। न नेटवर्क अच्छा पहुंच पाती है, न हॉस्पिटल की सुविधा हो पाती है, बहुत दुविधा है, बहुत पहाड़ है। जम्मू में हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, वैष्णो देवी वगैरह यहाँ से लोग जाते हैं। मेन मुद्दा था कश्मीर को लेकर, सबसे सुंदर था कश्मीर, सबसे ज्यादा मतलब सुंदर दृश्य क्या था? कश्मीर का था, ये वाला एरिया जो था। लेकिन यहां पर एक समस्या ये थी कि यहां आतंकवाद बहुत ज्यादा था। क्या था? आतंकवाद बहुत ज्यादा था। अब दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई विवाद के लिए था तो वो कश्मीर था। ना कि जम्मू फेमस था, ना ही लद्दाख फेमस था, ना अक्साई चीन, न पीओके। इमरान खान जब बोलते थे कश्मीर वापस लेके रहेंगे, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं घबराइए, तो दिमाग लगाया सरकार ने। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान क्या कहता है? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, यही ना कहता है। ध्यान से देखिए लोग, आप लोग यहाँ पे इसको क्या ब्लॉक कर रहे हो जी? क्या पूछ रहा था वो? सर लड़की कैसे पटाए? मम्मी से पूछ लो, अच्छा से बताएंगे, चाहे बहन से। एप्लीकेशन पे तुम लोग को सुविधा दिया गया है पढ़ने का, तो पढ़ाई करना। सब नौटंकी क्या करता है? ऐसा कर रहा है जैसे लग रहा है यूपीएससी की नौकरी लेना है। लड़की कैसे? भाई सब उस ठेला वाला भी लेके घूम रहा है। ऐसा सबको आगे से ऐसा क्वेश्चन करे से तो उन सबको एप्लीकेशन से ब्लॉक मार के गूगल प्ले स्टोर से भी ब्लॉक कर दे। जो है सब सोच रहे हैं, सब मम्मी से पूछना चाहिए, बहन से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहा है। ध्यान देता, हम तो मना करते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ये सब काम मत कर। देखो हम समझाते रहते हैं, सब गलत गड़बड़ चीज, ये सब पाकिस्तान वाला ही लग रहा है। तो मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस एरिया को काट देते हैं। काट के कह दिए अभी कुल लद्दाख है, हाई कश्मीर है। इमरान खान पगला गया यार, मोदी जी कौन दुनिया का आदमी है? मतलब कश्मीर कश्मीर नहीं, ये पूरा लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है।
अब यहां के लोग कभी अलग होने के कहते ही नहीं है। अब पाकिस्तान क्या कहेगा कि कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या है। अब इंटरनेशनल लोग भारत में आएंगे और भारत के विदेश मंत्रालय से क्या कहेंगे कि आप हमें कश्मीर ले चलिए, हम जांच करेंगे। तो मोदी जी क्या कहेंगे, गाड़ी ले आओ, बोलेरो बुक कर इनके लिए, ले जाओ कश्मीर में। तो कहां ले जाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। आपको भारत से दिक्कत है करना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैष्णो जी यहाँ माता जी के भक्त हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब पाकिस्तान कहेगा कि नहीं नहीं यहाँ पूछिए, तो यहाँ के लोगों से पूछेगा तो अभी भी इन लोग की मेंटालिटी धीरे धीरे ना चेंज होगी, तत्काल तो चेंज नहीं होगी। तो ये लोग कहेंगे ना हमें भारत में नहीं रहना है, तो जो विदेश वाला आएगा कहेगा देखिए इकर हम भारत में नहीं रहना चाहेंगे। तो मोदी जी का जो स्टाफ होगा कहेगा पूछिए तो कौन जगह है, तो कहेगा लद्दाख। तो कहेगा आप जांच करने कहाँ आए हैं, कश्मीर की लद्दाख। समझ में आ रहा है? ये होता है माइंड गेम, माइंड गेम। अभी इमरान खान को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब मोटा भाई का दिमाग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना बेहतरीन ढंग से नक्शा को काट काट के किया गया है। अब नहीं तो फिर ये नीति किसकी है पता है? यही है चाइना की नीति। जो चाइना क्या कहता था, किसी से पैसा लूट कर इतना ना तड़पा दो कि वो कहे कि नहीं जो लूटे हुए रख लो लेकिन अब बकस दो। यही चाइना की नीति है। देखिए पहले ये लोग उड़ते थे 370 कश्मीर से 370 हटेगा तो हम बवाल कर देंगे। भैया कश्मीर को कहते थे एक अलग विशेष राज्य। अरे भैया विशेष को छोड़िए, वो तो राज्य नहीं रह गया, तो केंद्र शासित हो गया। केंद्र शासित प्रदेश के पास केवल जिम्मेदारी शिक्षा की, सफाई कर्मी, झाड़ू मारो, नाली जाम तो नहीं हुआ, हैन तैन काम, बस ये है। अब ये वहां के बाकी सारा काम कौन करता है? सेंट्रल। अरविंद केजरीवाल के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ले लेती है। तो नहीं बिहार पुलिस नीतीश कुमार के घर में घुस जाए तो घुस जाएगी नहीं। तो यूटी का क्या पावर होता है? यूनियन टेरिटरी का कोई खास पावर नहीं होता। अभी बेचारा पावर से हर तरह से चौपट कर दिया, अब उसको बिना दांत का कुत्ता बना दिया। लड़ो, इसलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा गड़बड़ होता है। अब हम पूरा कश्मीर बनाते हैं। देखिए ये वाला एरिया पीओके, पीओके में ये कौन सा है? गिलगिट। ये आजाद कश्मीर, इधर वाला आजाद कश्मीर। ये बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। ये सक्स्टाम घाटी, सस्टाम घाटी किसको दे दिया गया? चाइना को दे दिया गया। ये वाला एरिया अक्साई चीन। क्लास रिकॉर्ड नहीं रह रहा है क्या? एप्लीकेशन का लड़का कह रहा है कि कल का क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं है, तो फर्स्ट क्लास को डाल दीजिए। कौन कह रहा है कि सर चलता है? मतलब तू एप्लीकेशन ऑफलाइन दोनों में है? अच्छा वो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम, अब तो सब चलता है। देखो ये दोनों में पड़ता है, एप्लीकेशन पे भी ऑफलाइन में भी। बहुत लड़का है उस टाइप का। यहां देखिए ये कौन सा है भैया? अक्साई चीन। भारत में देखिए ये वाला एरिया कश्मीर, ये वाला जम्मू, ये लद्दाख। हालांकि अब तो नक्शे उलाट दिया गया। अब पूरा समेट के लद्दाख बना दिया गया। क्या हो गया? लद्दाख। हमारे लिए सबसे बड़ा झमेला क्या है कि हम दोनों ओर से कई अजीब जगह से घिरे हुए हैं। देखिए आप धर्म जो होता है ना, धर्म ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। अगर दो लोगों में विवाद है और दोनों का धर्म एक है तो ऐसा देखा जाता है कि वो विवाद बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता है। लेकिन अगर दो लोग में भीषण विवाद है और धर्मों उल्टा है तो विवाद को फिक्स होना कंफर्म, बहुत भयानक जाएगा। अब ये जो कश्मीर, एक कश्मीर देख रहे हैं, अभी के डेट में यहाँ 3 देश हैं अभी वर्तमान में, आगे जाके पूरे भारत होंगे। एक ये इंडिया, ये एरिया इंडिया, जहां मुख्यतः कोई तो, हालांकि हमारा देश तो संविधान के हिसाब से सेकुलर है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। एक ये है चाइना। कौन सा धर्म? देखिए कहने के लिए चाइना में बौद्ध धर्म है, 25% से भी कम वहां बौद्ध धर्म वाला। वहां के लोग भगवान को मानते ही नहीं है, बहुत आगे चले गए, इसलिए एशिया का मरीज से एशिया का डॉक्टर बन गया। समझ में आ गया कि हमारे देश में ना धार्मिक स्थल ज्यादा हैं, स्कूल और हॉस्पिटल कम है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और आप अगर इसके कभी गलती से अगर बोलेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे।
समझ में आ रहा है नहीं? अब कौन बोलेगा इसके लिए, कहेगा तू देर बोलता है। तो इसका सोचो, एक तो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म यहाँ अगर रहता ना, चीन में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म रहता, तो भारत की ओर उसका झुकाव रहता। क्यों झुकाव रहता? क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत वगैरह सब भारत से हुई, लेकिन वहां बौद्ध धर्म तो ये नहीं है भैया। उसने जो तिब्बत को ना कब्जा कर लिया, तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो एक बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़ा जनसंख्या मिल गया। लेकिन वहां ज्यादातर लोग नास्तिक है, मतलब वो कहते हैं भगवान कौन जी है, बस मिल जाए हमको तो हम इन्हों को खा जाएंगे। वो तो खोज रहा है सब भगवान को। चाइना वाले क्या है, नास्तिक है सब। और वही पाकिस्तान वाले, ये इनका तो मत पूछिए। पाकिस्तान में 40-50 गो धर्म है। कहने के लिए यहाँ पे इस्लाम है। इस्लाम में सिया सुन्नी को मार डालेगा, वो वहाबी को नहीं देखेगा, वो देवबंदी को नहीं देखेगा, वो अहले हदीस, बरेलवी, अहमदिया, अरे भाई साहब यहाँ देखो ना, ये अपने में मर रहा है। ऊपर से ये दिख रहा है कि क्या है, इस्लाम में है। तो वरना अगर इस्लामिक रहता तो मस्जिद में बम फूटता, मस्जिद में बम फोड़ देता है, वो उसके मस्जिद में फोड़ देता है, वो उसके मस्जिद में फोड़ देता है, अपने आप में फोड़ लेता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग धर्म आ जाते हैं, जिस वजह से ये एक मामला थोड़ा और क्या होने लगता है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। दूसरा, आप भारत में देखेंगे, यहाँ 3 धर्म दिखा ना, अब बस जो भारत में एरिया है, ये एरिया ना भारत में है, यहाँ भी 3 धर्म आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख में बौद्ध धर्म वाले लोग, लद्दाख में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म वाले लोग, इवन की आप देखेंगे रैंचो वाली जो, यहाँ पे कौन से धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म। कश्मीर में इस्लाम धर्म, और जम्मू में हिंदू धर्म वाले लोग हैं, लोग सिख भी हैं यहाँ पे, कश्मीरी पंडित वगैरह यहीं के थे लोग यहाँ पे। तो इस वजह से ये और भी नहीं सुलझता है, और धीरे धीरे मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया 370 के वजह से कि संभलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आने वाले 10 सालों में, 2019 में 370 हटा था ना, 2029 या 30 तक आपको स्थिति बहुत हद तक क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी वहां पर। क्योंकि मेन जो होती है फंडिंग रोक देना चाहिए, तो गवर्नमेंट बहुत हद तक उसको यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बना दी है, तो फंडिंग रोक दी है। फंडिंग किस चीज के लिए दिया जाएगा, नाली साफ करा दीजिए, सड़क पे झाड़ू मारवा दीजिए, यही सब का तो फंडिंग दिया जाएगा, बाकी सारा काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ये भी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वक्त लगता है किसी चीज पे सुधारने में, जब इतनी लंबी समस्या थी तो। लेकिन क्या पीओके वाला समस्या अभी सॉल्व होगा, नहीं। अक्साई चीन वाला अभी सॉल्व होगा, नहीं होगा। रीजन क्या है कि भाई साहब, अक्साई चीन वाला तो बहुत जबरदस्त हो गया है ना ये मामला। सोचिए, ये तो इसकी तो चाइना बात ही नहीं कर रहा है, वो तो एंट्री मारा है यहाँ, और यहाँ पे बवाल मचा के रखा हुआ है। और पाकिस्तान भी उसी नीति पर है, लेकिन वो पिटा गया। ये है पीओके। घुस के यहाँ कारगिल है, कारगिल पीओके में नहीं है, कारगिल इंडिया में। यहां घुसकर क्या कर दिया, कारगिल में लड़ाई कर दिया, उसको लगे कारगिल जीत जाएंगे, थुरा गया यहाँ पर। तो भारत भी अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है, कहा कि तुम कारगिल में आतंकवादी घुसाए, हम यहाँ पे एयरफोर्स घुसाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो भारत भी अब धीरे धीरे क्या है, सीख रहा है। तो भाई एग्जाम से पहले एक सेट प्रैक्टिस होती है, तो इधर हम लोग का क्या चल रहा है, सेट प्रैक्टिस। एग्जाम इधर होगा, समझ में आ गया कि नहीं? ये एक समझदार की पहचान है। प्रैक्टिस होते रहे। किसी को कोई दिक्कत, अक्साई चीन पीओके में कोई दिक्कत, लड़की लोग को समझ में आ रहा है क्या पढ़ा है? चलिए सही है, ये लोग भी समझ के लो, आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। गर्ल्स को निकलने देंगे लोग, पीछे जो गली में वो जाएंगे लोग पहले, अभी कुछ नहीं।